Hi Aries, my name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor and welcome to my channel. अगर आप पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो टू गेट अ पर्सनल सेशन डन, या फिर अगर आपको टैरो सीखना है तब भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो, डीएम कर सकते हो। और मेरा इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में भी है और मैं यहाँ भी कहीं लिख दूँगी। एनीवे, लेट अस सी कि आपके लिए जनवरी, फरवरी और मार्च इन 3 महीनों में क्या है फॉर द ईयर 2025। लेट्स बिगिन। एरीज, देखिए आप अपने साल की शुरुआत करेंगे विद 5 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। तो जो भी रिलेशनशिप्स आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, या फिर ऐसे दोस्त, ऐसा कोई पार्टनर, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, फैमिली में भी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपको उनसे बात ख़त्म कर देनी चाहिए देन प्लीज़ डू इट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके अगले साल जो भी रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है, स्पेशली इन द फर्स्ट 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3 महीनों में आपको पता लग जाएगा कि कौन सी रिलेशनशिप्स आपके लिए ठीक नहीं हैं, कौन सी रिलेशनशिप्स को आपको जाने देना चाहिए आप अपनी लाइफ से। और ऐसा भी होगा कि आप अपने आप को ना लोगों से शायद थोड़ा सा दूर कर लो, थोड़ी दूरी बनाए रखो उनसे, विच इज़ गुड फॉर यू टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे 3 तलवारें हैं ऊपर। वो 3 तलवारें ना आपको ये बताती हैं कि जो भी आपने अभी तक सीखा है, जिन भी लोगों से आपने अभी तक रिलेशनशिप्स या गहरे रिश्ते बनाए हैं, उनको रीइवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, उनको एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। तो रिलेशनशिप्स वाइज मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक स्थिर मानसिक संतुलन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एंड अगर कोई आपको ऐसा ज़रा सी भी ऐसी भनक लगे ना कि कोई आपकी लाइफ में ज़बरदस्ती एंटर करने की कोशिश कर रहा है, या फिर कोई आपसे ज़बरदस्ती बातें उगलवाने की कोशिश कर रहा है, देन उस इंसान से तो दूरी बनाए रखो। दैट वुड बी द बेस्ट फॉर यू इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। एंड लुक, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, थोड़ा सा लक जो है आपकी तरफ आएगा, स्पेशली इन द मंथ ऑफ मार्च। जनवरी, फरवरी थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप्स, बट मार्च में क्या होगा, एंड में 29 मार्च को सैटर्न इज़ गोइंग इन द नेक्स्ट साइन। सैटर्न जा रहा है पाइसीज़ में। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ का एक काफ़ी सीरियस टाइम स्टार्ट होएगा मार्च के बाद, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली भी देखा जाए तो एरीज की 7.5 स्टार्ट होने वाली है, विच इज़ अ वेरी सीरियस टाइम। आई एम नॉट गोइंग टू लाई, बट लेट अस सी व्हाट विल हैपन। तो आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो आपका शायद सोशल मीडिया में आप थोड़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओ। ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी आपको ये रियलाइज़ हो कि मुझे सोशल मीडिया से ब्रेक लेना चाहिए, या फिर मैं ओवर कंजम्पशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एंड आई हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एंड जनवरी और फरवरी में स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि आप रेस्ट लोगे। अगर आपने अपने काम से बहुत टाइम से रेस्ट नहीं लिया है तो सॉरी तो फेब्रुअरी इज़ अ वेरी गुड मंथ अगर आप रेस्ट लेना चाहते हो। तो जनवरी में 21 जन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप रेस्ट लोगे। और जैसे मैंने वो 7.5 वाली जो बात कही, एरीज की 7.5 स्टार्ट होएगी अभी, किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो ये जो नेक्स्ट 7 ईयर्स हैं आपके लिए एरीज, इट इज़, जैसा मैंने बोला, इट इज़ अ वेरी सीरियस टाइम फॉर यू। एंड उसका ना 7.5 से लोग बहुत डरते हैं, बट आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यस, बहुत सारे चेंजेस आप एक्सपीरियंस करोगे, बट जो भी डिसीजंस आप इस टाइम में लोगे अगले 7 सालों में, या फिर अगले 2-3 सालों में भी, वो वाले डिसीजंस आपकी लाइफ के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स को डिफ़ाइन करेगा। तो आप जो अगले 7 सालों में डिसीजंस लोगे, इन्वेस्टमेंट्स करोगे, या फिर वेदर यू आर टेकिंग गुड डिसीजंस और बैड डिसीजंस, वो आपके अगले बुढ़ापा तक आपका डिफ़ाइन कर सकता है। दैट इज़ वाई बी वेरी वेरी केयरफुल, स्पेशली मार्च के बाद से काफ़ी कुछ आप एक्सपीरियंस करोगे। ओके,
टू नेक्स्ट थिंग, जनवरी फरवरी मार्च, एस ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स। थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस में हिट आएगा, कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी। ऐसा हो सकता है यू माइट रिसीव सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, किसी और की वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। आई एम सीइंग कि ये कोई यंग इंसान है और इस इंसान को ना, अगर आपका किसी और की वजह से कॉन्फिडेंस डाउन जाता है तो उस चीज़ को पर्सनली मत लेना, किसी और की बातों को दिल से मत लगाना, बिकॉज जो भी ये इंसान है, जो भी आपका कॉन्फिडेंस डाउन करने की कोशिश कर रहा है, ये इंसान को खुद कुछ नहीं आता, उनको खुद भी नहीं पता कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट अदर्स, ओके। सो एस ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स, ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही हैं, या फिर मेरे आसपास वालों को अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही हैं मुझसे, एंड ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। बट लेट अस सी, 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। 21 जन के बाद there will be some kind of opportunity for you, financial, even career opportunity, जो कि आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छी है। मेरे को ऐसा नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट ईयर, स्पेशली फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में, आप लोग कोई लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस भी अपनी फैमिली के लिए। एंड अगर आपको लाइक आई एम जस्ट सीइंग कि आप फाइनेंशियली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है कि आप म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो अगले एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 months। एरीज, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, इट इज़ नॉट अ गुड टाइम फॉर यू। आई नो मैं आपको शुरू से कहती आई हूँ कि कभी भी सिर्फ अपनी अपनी मत चलाया करो, दूसरों की सुना करो, आपके लिए अच्छा होगा। बट 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, एरीज, डोंट लिसन टू अदर पीपल। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे विद द किंग ऑफ कप्स इन द रिवर्स। देखो, दिस इज़ बिग एनर्जी, ओके। यहाँ पे मेरे पास एक क्वीन भी है, तो बहुत अगले 3 महीने में ना एनर्जी बहुत इंटेंस है आपके लिए। एनी एक्शन दैट यू विल डू, वो आपके अगले 6 महीने, अगले पूरा 1 साल डिफाइन कर सकता है। तो नेक्स्ट 3 months, जनवरी फरवरी मार्च, मेक गुड डिसीजंस एंड अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे वो डिसीजंस लेना, ओके। नाउ लेट मी कम टू अनदर थिंग, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो अगर आप मीटिंग्स करते हो करियर वाइज, करियर में किसी के साथ, बिजनेस में मीटिंग्स कर सकते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो ना मिलें। एंड इवन इफ़ यू आर मीटिंग समवन न्यू टू डेट, आपका मन ना लगे उस इंसान के साथ, बट लुक, वी हैव द 6 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड, मतलब 6 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स को। दैट मीन्स कि जो भी हो रहा है, अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। कोई काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो आगे जाके भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा पीछे हट जाओ अभी से एंड ट्राई टू लुक फॉर अनदर थिंग। अगले जनवरी फरवरी मार्च में एरीज, अगर कोई काम आपका नहीं बनता है, दैट मीन्स यू आर नॉट सपोज टू डू इट। मत करो उस काम को, आगे बढ़ो, क्लोज दैट चैप्टर एंड मूव ऑन। नेक्स्ट थिंग, द स्टार इन द रिवर्स। आई फील कि आपका 4th फेब तक माइंड में ना थोड़ी हेजीनेस रहेगी, माइंड थोड़ा अच्छे से काम नहीं करेगा, रेस्टलेसनेस भी रह सकती है। मेरे पीछे से अगर शोर आ रहा है तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बट यस, आपको ना ये चीज़ फरवरी में जाके रियलाइज़ होगी कि ओके, now I really have to be serious about what I'm doing. Now I really have to accept what I'm going through. अगर आप difficult time से गुजर रहे हो already, the reason you are suffering in that situation is because आपने अभी तक वो चीज़ accept ही नहीं करी है, आपने उसके लिए उसके आगे surrender ही नहीं किया है। And the moment you surrender to that thing, the moment you surrender to your situation कि okay, मैं अब फाइनली हाथ जोड़ने को, गिरने को तैयार हूँ, यहाँ पे भगवान आपके हाथ में है, मेरा स्टीयरिंग व्हील, दैट मोमेंट विल चेंज द नेक्स्ट 6 months फॉर यू।
वो ब्लॉकेज सारी दूर कर देगा। एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स, कोई भी ऐसी कॉन्वर्जेशन मत करना जहाँ पर आपको बर्डन्ड फील हो, जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि यार मैं क्यों फालतू में ये इतना बर्डन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, मेरे को ये बर्डन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो कॉन्वर्जेशंस मत करना। इवन इफ़ इट इज़ इन योर करियर, अगर करियर में भी आपको फालतू में काम थमाया जा रहा है जिसका कोई रोल ही नहीं है आपके फील्ड में, आपकी सीवी में या फिर आपकी लाइफ में, देन डोंट एक्सेप्ट दैट वर्क। ऑल्सो थोड़ा अवॉइड करना 3 महीने अगले कहीं भी ट्रैवल करना, इट्स नॉट गुड फॉर यू। अगर बाय चांस कोई प्लान बन भी जाता है तो अपने साथ आप एक छोटी सी गणपति जी की फ़ोटो या फिर छोटी सी गणपति जी की मूर्ति अपने साथ रख के लेके जाना, इट विल प्रोटेक्ट यू। नाउ एरीज, थैंक यू सो मच, दिस वाज अ रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 3 months and the first part of 2025. Thank you so much and I'll see you next time. Bye.